नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एड्यूटेनमेंट शो पर, जहां आज हम एक बार फिर लेकर आए हैं शिक्षा जगत के प्रमुख समाचार। आज तारीख है 19 सितंबर 2020, दिन है शनिवार। तो आज की जो हमारी हेडलाइंस है उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए, कल जैसा कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने ट्वीट करके बताया कि प्रदेश में जितनी भी लंबित भर्तियां हैं उनको 3 माह के अंदर शुरू किया जाएगा और उनमें 6 माह के अंदर जो है नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। तो उसी क्रम में 69,000 जो भर्ती है जल्द पूरी होने के आसार बन रहे हैं। उसके बाद नए पदों पर जो उन्होंने कल खाका दिया था, जिसमें रिक्त पदों की संख्या और भरे हुए पदों की संख्या को उन्होंने प्रस्तुत किया, उसके अनुसार जो है निश्चित रूप से काफ़ी आंकड़े क्लियर हो गए हैं कि नई भर्ती भी जल्द आ सकती है। 68,500 पुनर्मूल्यांकन का परिणाम एक बार फिर घोषित किया गया है। और माननीय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो संविदा शुरू करने वाली बात है वो कोरी कल्पना है, भ्रामक है। तो इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम अपडेट से आपको रूबरू कराएंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए, पहली खबर हम देखते हैं जो माननीय सीएम योगी आदित्यनाथ ने खबर दी है। प्रदेश में 3 महीने में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने और 6 माह में नियुक्ति पत्र देने के आदेश। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों से 1 सप्ताह में रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा। भर्तियों में लेट लतीफ़ी पर युवाओं की नाराजगी को देखते हुए सरकार ने सभी विभागों में 3 महीने में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने और 6 माह में नियुक्ति पत्र देने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों से 1 सप्ताह में रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है। देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से अभी पिछले कुछ दिनों से युवाओं ने क्रांति करी डिजिटल माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ज़मीनी स्तर पर, तो उसका जो है बिल्कुल सकारात्मक रूप देखने को जो है मिल रहा है। इस दौरान जो है अभ्यर्थी पूरी तरीके से, मतलब तन मन धन से, तन्मयता के साथ जो है उन्होंने प्रदर्शन किया, आंदोलन किए, और उनकी बात जो है प्रशासन तक पहुंची और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मामले में खुद संज्ञान लिया। और उन्होंने कल जो है लोक भवन में टीम 11 के साथ मीटिंग करके सारे विभागों के जो अधिकारी थे या जो जिम्मेदार लोग थे उनको चेतावनी दी कि जल्द से जल्द इन भर्ती प्रक्रियाओं को शुरू करके 6 माह के अंदर नियुक्ति पत्र दे दिए जाएँ, अन्यथा उसकी गाज जो है उनके ऊपर गिर सकती है। और उन्होंने जो है 3 दिन के अंदर जो है खाली पदों का, भरे गए पदों का, वर्ष 2017 से अब तक भरे गए पदों का और जो पद खाली हैं उनका ब्यौरा भी मांगा है, जिससे नई भर्ती को सृजित किया जा सके। तो निश्चित रूप से बेहद राहत भरी खबर है और माननीय मुख्यमंत्री जी जो इस मामले पर संज्ञान लिया है, निश्चित रूप से काबिले तारीफ़ है, क्योंकि अभ्यर्थी और जो बेरोजगार छात्र थे बहुत ज़्यादा मानसिक अवसाद में हैं और बहुत ज़्यादा परेशान थे। इसको लेकर वो कई दिनों से मुहिम चला रहे थे सोशल मीडिया के माध्यम से। अभी आपने देखा होगा प्रयागराज में जो है बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए, कैंडल मार्च किया, शांति मार्च किया, तमाम तरीके के प्रयास करे, तब जाकर ये सरकार तक बात पहुँची है। और जो है उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रियाओं को शुरू किया जाएगा। देखिए, इसमें क्या है, तमाम सारे उन्होंने आंकड़े दिए हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि योगी सरकार में लगभग 3 लाख भर्तियां हैं, जिसमें 85,629 जो है प्रक्रिया में है। मतलब 3 लाख भर्तियां, अगर ये 69,000 और पुलिस वाली जो भर्ती हो जाए तो निश्चित रूप से जो है 3 लाख का आंकड़ा योगी सरकार छू लेगी, जिसमें उन्होंने 3 लाख बच्चों को जो है सरकारी नौकरी दी अपने कार्यकाल के अंतर्गत। तो निश्चित रूप से बढ़िया प्रमाण है, लेकिन इसमें केवल एक चीज़ की कमी है, सतर्कता, तेज़ी। जब तक इन कामों में तेज़ी नहीं आएगी तो निश्चित रूप से अभ्यर्थी ऐसे ही मानसिक अवसाद से ग्रस्त होते रहेंगे और निश्चित रूप से इसका फ़ायदा जो है सरकार को नहीं मिल पाएगा। और इसी क्रम में जो है आयोग व भर्ती बोर्डों के प्रमुखों के साथ 21 तारीख को माननीय योगी आदित्यनाथ जी बैठक कर रहे हैं और उन्होंने खुद जो है इन मामलों पर संज्ञान लिया है कि कैसे इस भर्ती को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके, जल्द से जल्द इन भर्तियों के निष्कर्ष निकाले जा सकें। सरकार के इस कदम से निश्चित तौर पे फौरी राहत तो मिल गई है, लेकिन जब तक इसको अमली जामा नहीं पहनाया जाएगा तब तक जो है विश्वास करना मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी समय से जो है अभ्यर्थी इन सब चीज़ों का इंतज़ार कर रहे थे। तो अब सरकार के आश्वासन मिलने के बाद देखना होगा कि कितनी तेज़ी आती है इन सब कामों में। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देखिए, 68,500 अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। पुनर्मूल्यांकन में 602 अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद 2018 में विज्ञापित 68,500 शिक्षक भर्ती में 602 अभ्यर्थियों को पुनर्मूल्यांकन के बाद 18 सितंबर को देर रात परिणाम जारी किया है। अभ्यर्थी 19 सितंबर को दोपहर बाद परिणाम देख सकते हैं। निश्चित रूप से देर आए दुरुस्त आए, तमाम सारे अभ्यर्थियों ने कोर्ट के माध्यम से पुनर्मूल्यांकन की अर्जी दी थी। तमाम सारी प्रक्रियाओं को पार करते हुए अब जाकर जो है इसका रिजल्ट घोषित हुआ है और निश्चित तौर पे जो है इससे अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी और जो इन्होंने जो है याचिका डाली थी निश्चित रूप से जो है वो इसमें अब सम्मिलित होकर शायद नियुक्ति उनको मिल जाए।
देखिए एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी करने का निर्णय। चार्जशीट दाखिल होने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने किया बड़ा फैसला। देखिए जैसे कल योगी जी ने मीटिंग की तो निश्चित रूप से उसका सभी विभागों के ऊपर असर देखने को मिला है, चाहे वो यूपी SSC हो, चाहे वो बेसिक शिक्षा विभाग हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा विभाग हो, चाहे एलटी ग्रेड, तमाम सारी भर्तियां हैं जो लटकी हुई थी, उनकी प्रक्रिया एक बार फिर से जो है चालू कर दी गई है और उसमें जो है चीज़ें शुरू कर दी गई हैं, मतलब कंप्लीट करने से पहले उसको शुरू कर दिया गया है। तो ये जो है बेहद राहत भरी खबर है कि उस मामले को जो है संज्ञान लिया गया। उसी क्रम में लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षकों के 3287 पदों का रिजल्ट जारी करने का निर्णय लिया है। पेपर लीक प्रकरण में STF का से अंतिम चार्जशीट दाखिल करने के बाद आयोग ने शुक्रवार को यह फैसला किया। इन विषयों की परीक्षा में करीब 1 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। आयोग के इस निर्णय से अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है। देखिए रिजल्ट के लिए 44 बार हुआ धरना प्रदर्शन, बहुत बड़ी खबर है ये। 44 बार जो है अभ्यर्थी वहाँ आयोग के सामने गए, उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। उसके बाद जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया, उन्होंने फटकार लगाई, तब जाकर जो है आयोग ने इस बात को माना और जब अब उन्होंने जो है रिजल्ट घोषित करने का निर्णय लिया है, तो निश्चित रूप से इसे अभ्यर्थियों की हम जीत कह सकते हैं कि उनका जो आंदोलन था, उनकी क्रांति थी, निश्चित रूप से उसकी विजय हुई है और फिर एक बार जो है सत्य की विजय हुई। देखिए एक ये बहुत बड़ी खबर आ रही है जिसका विरोध चल रहा था, जिस चीज़ का विरोध हो रहा था कि संविदा नामक काला कानून, जिसका अभ्यर्थी विरोध कर रहे थे, बड़ा कह सकते हैं धरना प्रदर्शन आंदोलन की चेतावनी दे दी थी, तो उसको लेकर बड़ा बयान आया है डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का। उन्होंने कहा है सरकारी नौकरियों में 5 वर्ष की संविदा शुरू करने की बात बिल्कुल भ्रामक है। रिटायरमेंट नहीं होगी 50 वर्ष की आयु सीमा में, झूठ फैला रहा विपक्ष। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये चीज़ें सारी काल्पनिक हैं, भ्रामक हैं। अब देखना होगा कि जब तक इस चीज़ को लिखित रूप में अभ्यर्थियों के सामने नहीं रख दिया जाता, तब तक इस चीज़ को विश्वास करना मुश्किल होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से ये खबर जो है निकल कर आई मीडिया के सामने, तो निश्चित रूप से इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई अवश्य हो सकती है। तो ऐसे में जब तक पूरा लिखित स्पष्टीकरण ना आ जाए विभाग या सरकार की तरफ से, तब तक इस चीज़ को मानना जल्दबाजी होगी। देखिए डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में कहा कि प्रदेश में सरकारी नौकरियों में 5 वर्ष की संविदा शुरू करने की सरकार की कोई मंशा नहीं है, ना ही रिटायरमेंट की उम्र 50 वर्ष होगी। नौकरी में संविदा की अनिवार्यता को लेकर विपक्ष भ्रम फैला रहा है। राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई भी नियम पारित नहीं किया गया है और ना ही भविष्य में किया जाएगा। तो निश्चित रूप से देखिए सरकार जो है इन सब चीज़ों को समझती है कि भाई इन सब चीज़ों को लागू करने से निश्चित रूप से उन्हें आने वाले चुनाव में नुकसान हो सकता है, तो वो ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएगी जिससे किसी के हित प्रभावित हो, खास करके बेरोजगार युवाओं के। तो इसको लेकर जो उनका बड़ा बयान आया, उन्होंने कहा विपक्ष के पास 2022 के लिए कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो तमाम सारे ऐसे मुद्दों को बना रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे में जो है जब पहली बार स्पष्टीकरण आया है शासन की तरफ से, तो निश्चित रूप से अभ्यर्थियों को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन जब तक इस चीज़ों को लिखित में नहीं मिल जाती तब तक इन पे जो है विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देखिए कृषि प्राविधिक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी। कल की जो मीटिंग हुई योगी जी द्वारा, उसका ये पॉजिटिव फीडबैक देखने को मिला है कि यूपी SSC ने कृषि प्राविधिक के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। 2059 पदों के सापेक्ष सभी पदों पर अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। अगले चरण में इसके मूल अभिलेख का परीक्षण कर अंतिम रिजल्ट जारी किया जाएगा, इसके बाद ये नौकरी पा जाएंगे। देखिए ये 2018 के अंतर्गत हुई थी और इसमें जो है 2059 पदों पर 2059 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। तो निश्चित रूप से सभी जितने भी चयनित हुए हैं सभी बधाई के पात्र हैं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उनकी मेहनत देर सही लेकिन रंग लाई। देखिए SSC का भी ये आपका जारी हो गया है कार्यक्रम, जिसमें लॉकडाउन में स्थगित कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाएं अक्टूबर से शुरू होंगी। इसके लिए अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र, केंद्र निर्धारित व सुरक्षा की तैयारियां की जा रही हैं। वहीं इस बार परीक्षा में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर अभ्यर्थियों की केंद्र पर रजिस्टर पर उपस्थिति दर्ज होगी। देखिए नई तारीखें कैसी हैं बता देते हैं आपको। 12 से 26 अक्टूबर CHSL Tier 1, 27 से 30 अक्टूबर JEE 2019 पेपर 1, 2 से 5 नवंबर CGL 2019 Tier 2, 6, 9, 10 नवंबर सिलेक्शन फोर्स 2020,
16 से 18 नवंबर स्टेनोग्राफर 2019, 19 नवंबर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर 2020 और 23 से 28 नवंबर तक एसआई दिल्ली पुलिस व सेंट्रल पैरामिलिट्री 2020। तो ये सारे तमाम एग्ज़ाम्स हैं, उनका जो है कार्यक्रम शेड्यूल घोषित कर दिया गया है। तो निश्चित रूप से जो युवाओं ने जो मांग रखी थी अपनी डिजिटल क्रांति के तहत, डिजिटल मुहिम के तहत, तो उनकी मांग को माना गया है और इन चीज़ों को घोषित कर दिया है। तो निश्चित रूप से अभ्यर्थियों में खुशी की लहर होगी। अब अभ्यर्थी जो है अपनी तैयारी जो है शुरू कर दें और ये देखिए बहुत सुनहरा मौका है, क्योंकि इस समय ऐसा दौर है कि चाहे आप इसे कैसा भी दौर समझ लीजिए, बहुत सुनहरा मौका है, तो इसको आप जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए, विधान परिषद में रिक्त 73 पदों के लिए मांगे आवेदन। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में रिक्त 73 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। विधान परिषद सचिवालय की वेबसाइट पर 18 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन लेना प्रारंभ भी कर दिया गया है। परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर और शुल्क जमा करने की 13 अक्टूबर रखी गई है। देखिए, तमाम सारे ऐसे पद हैं जो खाली हैं, जिसका कल आपको आंकड़ा भी दिखाया गया था। तो उन सारे पदों पे अब धीरे धीरे भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है। और बात करें अगर शिक्षा विभाग की, तो शिक्षा विभाग में भी 50,000 पद बेसिक शिक्षा में खाली हैं और जूनियर या माध्यमिक शिक्षा विभाग में भी तमाम सारे पद खाली हैं। तो ऐसे में अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि शासन की तरफ से इन सभी पर जो है विज्ञापन निकलेगा, बहुत जल्द निकलेगा। देखिए, पीसीएस 2018 कॉपियों के पुनर्मूल्यांकन की मांग। देखिए, पीसीएस 2018 में यूपी के बाहर के अधिक अभ्यर्थियों के सफल होने पर प्रतियोगियों में नाराजगी है। हिंदी भाषी क्षेत्र के युवाओं के हित में कॉपियों का पुनर्मूल्यांकन की मांग की है। देखिए, जिस तरीके से पीसीएस 2018 का रिजल्ट घोषित आया, अगर टॉप 10 या टॉप 5 की बात करें तो उसमें बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी ज़्यादा आए हैं। तो ऐसे में जो है अभ्यर्थियों में खासी नाराजगी है कि उसमें जो है कई तरीके की नाराज़गी है। एक तो पेपर पैटर्न की, कि उसमें जो है यूपी से जुड़े सामान्य ज्ञान के प्रश्नों का कम कर दिया गया। उसके बाद जो है हिंदी पेपर जो है हिंदी में होना चाहिए। तमाम सारी ऐसी चीज़ों को लेकर अभ्यर्थियों ने जो है पत्र लिखा है योगी आदित्यनाथ जी को, और उन्होंने पुनर्मूल्यांकन की भी मांग की है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देखिए, बेसिक शिक्षकों के लिए ऑनलाइन लर्निंग पासबुक दर्ज होगा ब्यौरा। बेसिक शिक्षा विभाग ने परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के लिए ऑनलाइन लर्निंग पासबुक बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षकों को इसकी मदद से ऑनलाइन शैक्षिक सामग्री के डेबिट व क्रेडिट की जानकारी एक क्लिक में हो सकेगी। दीक्षा ऐप के जरिए महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने इसकी निगरानी रखेंगे कि शिक्षकों ने कितनी शैक्षिक सामग्री का उपयोग किया है। तो निश्चित रूप से देखिए, नई शिक्षा नीति आने से पहले ही तमाम सारी ऐसे सुधार जो हैं शिक्षा विभाग में होने शुरू हो गए हैं, जिससे शिक्षा का कायाकल्प किया जा सके और उसका जो रूप है उसको संवारा जा सके, जिससे शिक्षा व्यवस्था को पुरानी पटरी पर, पुराने ढर्रे पर लौटाया जा सके। तो निश्चित रूप से बेहद राहत भरी खबर है। देखिए, ये खबर थोड़ी सी चिंताजनक है और इस पर जो है कल माननीय योगी जी ने संज्ञान लिया। हजारों पदों पर नियुक्ति के लिए भटक रहे अभ्यर्थी। देखिए, टीजीटी पीजीटी से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक भर्तियां फंसी हुई हैं। इसमें तमाम सारी भर्तियां हैं जिसमें परीक्षाएं हो गई हैं, किसी में जो है डेट घोषित हो गई हैं, किसी में रिजल्ट आना बाकी है, किसी में इंटरव्यू होना बाकी है, किसी का फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। तो तमाम सारी ऐसी औपचारिकताएँ हैं जो रह गई हैं और जिसकी वजह से अभ्यर्थी जो है मानसिक अवसाद में जी रहे हैं। तो प्रदेश सरकार ने 3 महीने के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने और 6 माह में नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिए हैं। लेकिन उच्च शिक्षा निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में पुरानी भर्तियां अब तक फंसी हैं और हजारों अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए इन भर्ती संस्थाओं के चक्कर लगा रहे हैं। उम्मीद है कि प्रदेश सरकार के निर्देश के बाद नियुक्ति के लिए भटक रहे अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। निश्चित रूप से ऐसी हम आशा कर सकते हैं कि सरकार के जब संज्ञान के लेने के बाद, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान लेने के बाद इन अभ्यर्थियों को राहत मिल सकती है और इनके रिजल्ट और परिणाम जो है जल्द से जल्द घोषित किए जाएंगे, ऐसी हम जो है आशा करते हैं। क्योंकि काफ़ी समय से जो अभ्यर्थी मानसिक अवसाद में जी रहे हैं, तो इनके ऊपर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। क्योंकि अगर युवा बेरोजगार जो है ज़्यादा परेशान हो जाएगा तो निश्चित रूप से जो है देश के, प्रदेश के लिए सही नहीं है। उसके बाद देखिए, जीआईसी में भरे जाएंगे एलटी ग्रेड शिक्षकों के पद। देखिए, प्रदेश के जीआईसी में खाली सहायक पद अध्यापकों, एलटी ग्रेड के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया फिर शुरू कर दी गई है। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक की ओर से सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों जेडी को पत्र भेजकर उनके मंडल के जीआईसी में खाली एलटी ग्रेड शिक्षकों के पदों का अध्याचन मांगा है। खाली पदों का ब्यौरा सप्ताह भर के भीतर तलब किया गया है। देखिए, बार बार वही चीज़ आ रही है कि जैसे ही माननीय योगी जी ने संज्ञान लिया, तमाम सारे विभाग जो हैं सक्रिय हो गए हैं और जो पुरानी भर्तियां उनको पूरा करने को लेकर, नई भर्तियों के सृजित करने को लेकर तमाम सारी प्रक्रियाएं हैं वो शुरू कर दी गई हैं। आप देखें, उसमें तमाम सारे रिजल्ट घोषित हुए कल ही, आप देखिए तमाम सारे विज्ञापन जो है कल से प्रारंभ हो गए जिन पर आवेदन लेना, और तमाम सारे पदों के लिए अध्याचन मांगा जाने लगा है। तो निश्चित रूप से ये अभ्यर्थियों के एक कह सकते हैं जीत है, बहुत बड़ी जीत है। और इस ऐसे में जो है अभ्यर्थियों को ये एकता जो है इसको तब तक बनाए रखना होगा जब तक वो अपनी मंजिल को पा ना लें, जब तक उनके सपने पूरे ना हो जाएं।
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देखिए, सिर्फ हिंदी माध्यम में हो पीसीएस परीक्षा, अप्रत्याशित परिणाम आने के बाद अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री योगी को लिखा पत्र। पीसीएस 2018 का अप्रत्याशित परिणाम आने के बाद अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर बदलावों की मांग की है। इसके साथ ही अन्य परीक्षाओं को लेकर भी आयोग की कार्यप्रणाली में सुधार की मांग की गई है। देखिए, तमाम सारे ऐसे मुद्दे हमने आपको बताया जिसको लेकर मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा गया है। उसमें चाहे वो यूपी का सामान्य ज्ञान हो, चाहे वो परीक्षा का माध्यम हो हिंदी इंग्लिश, और चाहे वो उसमें कितने बच्चे पास होंगे 18 गुना या 20 गुना, तो ऐसी सारी मांगों को लेकर अभ्यर्थी जो है उन्होंने पत्र लिखा है और उन्होंने ये मांग की है कि उनकी जो मांगे हैं उनको माना जाए, नहीं तो फिर जो है वो उसके लिए अपनी बात रखने के लिए जो है मुख्यमंत्री जी से मिलने की मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।